नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी साउथ एमसीडी के 29 स्कूल बंद करके बच्चों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर रही है। एक तरफ एमसीडी इस सत्र में करीब 1 लाख बच्चे बढ़ने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ 29 स्कूल बंद करने जा रही है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि एमसीडी के स्कूलों में बच्चे बढ़े तो हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर। संख्या बढ़ाकर बच्चों के नाम पर एमसीडी एक बड़ी लूट को अंजाम दे रही है। खुद एमसीडी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के प्रमुख कुलदीप खत्री का कहना है कि एमसीडी के आंकड़े संदिग्ध हैं, क्योंकि स्कूल तभी मर्ज होते हैं जब बच्चों की संख्या बहुत कम हो। उन्होंने कहा कि जहां दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में लगभग 20,000 स्कूल बढ़ाए हैं, तो वहीं एमसीडी ने लगभग 100 स्कूल बंद कर दिए हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षा क्रांति के लिए दुनिया भर में चर्चित हैं, तो वहीं एमसीडी के स्कूल दिन प्रतिदिन कम होने में चर्चा में बने हुए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह से एमसीडी दिल्ली वालों की संपत्तियों को बेच रही है, हम लगातार बता रहे हैं कि एमसीडी कहां की जमीन बेच रही है। आज एक बहुत गंभीर मामला हमारे सामने आया, जो एमसीडी में शासित भाजपा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। एमसीडी का दावा था कि हमने इस एक ही सत्र में 93,696 एग्जैक्ट फिगर जो उन्होंने दी थी, 93,696 बच्चे बढ़े हैं। तो एमसीडी के ही टीचर्स एसोसिएशन के कुलदीप खत्री ने सवाल पूछा है, इन्हीं की टीचर्स एसोसिएशन ने, ये कैसे संभव है कि स्कूलों में तो करीब 1 लाख बच्चे बढ़े हैं और आप 29 स्कूल बंद कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इससे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी आज ये करना चाहती है कि इसके पीछे क्या गणित है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे एमसीडी के स्कूलों में 1 लाख बच्चे बढ़े हैं, और कई अखबारों के अंदर इस चीज की तरफ इशारा किया गया है कि ये बच्चे बढ़े तो हैं, मगर केवल कागजों में बढ़े। सिर्फ बच्चों के नाम और आधार कार्ड को उसके अंदर अपडेट कर दिया गया है, वो बच्चे स्कूलों में नहीं बढ़े। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी कोरोना के समय में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए घटिया स्तर की राजनीति कर रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार के उपराज्यपाल ने दिल्ली में ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू थोप रखा है। दिल्ली में जब ओमिक्रॉन ने दस्तक दी तो बीजेपी के लोग ट्वीट कर दिल्ली सरकार को कोस रहे थे कि बाजारों में बहुत भीड़ लगी हुई है, जिससे ओमिक्रॉन फैल जाएगा। दिल्ली में ऑड इवन लागू होने के 4-5 दिन बाद बीजेपी के समर्थकों ने कहा कि दिल्ली का व्यापार बर्बाद कर दिया। दिल्ली सरकार ने सिफारिश की तो ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया जाए, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सुझाव को ठुकरा दिया। केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से नियुक्त एलजी वीकेंड कर्फ्यू लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी हिंदू मुसलमान, हिंदू सिखों के बीच में नफरत फैलाती है, उसी तरह से व्यापारियों और गैर व्यापारी लोगों के बीच में भी नफरत फैलाकर दुश्मनी करवाती है। दिल्ली में जब कोरोना की आपदा आई तब कल उप मुख्यमंत्री साहब ने पहले प्रेस वार्ता की और कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ये सिफारिश करेगी कि अब जो है, क्योंकि कोरोना कम हो गया है, पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है, तो अब इवन ऑड की बंदिशें हटा ली जाए, वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया जाए। मगर क्या हुआ? भाजपा द्वारा नॉमिनेटेड भाजपा के नुमाइंदे, केंद्र सरकार के नुमाइंदे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अनिल बैजल जी ने वो जो सुझाव था वो ठुकरा दिया। कल उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मिंटो रोड पर मदर डेयरी बस स्टैंड में बस में चढ़े एक युवक की जेब से चोर ने मोबाइल निकाल लिया, जिसके बाद युवक ने तुरंत ही उसने अलार्म बजाया। हंगामे की सूचना पर एएसआई सचिन सिंह ने सिटी मनोज और सिटी योगेश को बताया और साथ ही पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी। एक संदिग्ध चोरी कर मौके से भाग रहा था। वहीं ऑपरेशन सुदर्शन के तहत क्षेत्र में
उसका पीछा किया गया। कुछ दूर पर उसे पकड़ लिया गया। चोर की तलाशी लेने के बाद उसके पास से चोरी की मोबाइल फोन बरामद किया गया है। आरोपी चोर की पहचान अनिल के रूप में हुई है, जो दिल्ली के कल्याणपुरी का रहने वाला है। थाना मंडावली में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।